ओम हर हर महादेव। आज मैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत 5 सितंबर को यानी शुक्रवार के दिन 4:08 पे होगा। वहीं समापन होगा 6 सितंबर को 3:15 पे। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की प्रदोष काल में पूजा करें, आराधना के तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से महादेव जी की कृपा बरसती है। जो लोग विवाहित लोग शुक्र प्रदोष रखते हैं उनके घर में वैवाहिक जीवन सुख खुशहाल रहता है, साथ ही पति पत्नी में प्यार बना रहता है। यह व्रत आध्यात्मिक विकास में मदद भी करता है और ग्रह के बुरे प्रभाव को भी कम करता है। शुक्र प्रदोष व्रत में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ को जल से बेलपत्र और आक यानी मंदार के फूल को अर्पित करना चाहिए, तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें या इस मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। या इस मंत्र क्या जाप करें या इस मंत्र का जाप करें। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा करते हुए सारा दिन इन 5 मंत्रों में जो भी मंत्र आपको याद हो वही मंत्र आप 108 बार पढ़े तो सुफल की प्राप्ति होती है। यह व्रत श्री पार्वती जी को समर्पित है। यह व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। शुक्रवार के दिन 5 सितंबर को पड़ रही है। तो इस दिन आप शिव जी की पूजा करें, आराधना करें तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत का फल इस बार सर्वाध सिद्धि योग बढ़ रहा है, इस विशेष महत्व बढ़ गया है। कई दुर्लभ काम भी इसमें हो सकते हैं, तो आप भी यह व्रत करिए और कथा सुनिए। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि भोलेनाथ की कथा है। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। यह सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि इस दिन शिव जी प्रदोष काल में पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य हमारे घर में सुख समृद्धि को लाता है और सौभाग्य को बढ़ाता है। प्रदोष व्रत की पूजा आराधना प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के समय 1 घंटा पहले का समय होता है जो प्रदोष काल होता है, 1 घंटा बाद के समय तक। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का भी समाधान होता है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दुख बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में धन का अभाव भी खत्म हो जाता है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना गया है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह हो गया था लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने के लिए निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में वो बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाया गया, लेकिन
कई कोशिश करने के बाद भी वह नहीं रुका, अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकल रहे थे। बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल के टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ देर आने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट ले गया। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उनके माता पिता को सुख प्रदोष करने का सलाह दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंचा दिया। वहाँ उनकी हालत ठीक होती गई, यानी सुख प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट ठीक हो गए। इस दिन कथा सुने और दूसरे को सुनाएं और सभी लोग को सुनाने के बाद में एक साथ मिल कर के 11 बार आहुति, 21 बार होती, यथाशक्ति 108 बार आहुति हो सके हवन सामग्री जुटा लें। घी, शक्कर, गुड़, हवन सामग्री ले लें, तिल ले लें, यथाशक्ति आपके पास दक्षिणा हो लेके ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र, इसके बाद में शिव जी की आरती उतारें, प्रसाद वितरण करें, उसके बाद में भोजन करें। दूसरे दिन भोजन करें। उस दिन निराहार रह के, फलहार रह के भोजन करें तो अति उत्तम होता है। यह सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो यह कथा आपको सुन के कैसी लगी? यदि कथा सुन के अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास ही जाती रहे। ओम हर हर महादेव लिखना न भूलें। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।